तो अभी मैं आपको दूंगा पुकार भाई के घर का टूर। यहाँ से इनका मेन एंट्रेंस, बाहर इन्होंने ऐसे फेंसिंग कर रखी है और मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट घरों में देख सकते हो, सामने वाले घर में हर जगह ऐसे ही बैम्बो की फेंसिंग करी हुई है, मतलब बाउंड्री दी हुई है बैम्बो से। और ये कुछ ऐसे इन्होंने बैम्बो का डोर वाला सिस्टम बनाया हुआ है, अभी लगा के दिखाता हूँ। ये जो बैम्बो है वो उसमें होल बना के उसमें से पास हुआ है, और जो दूसरा किनारा है वो भी ऐसे इधर उठा करके और इस वाले में से पार करके ये हो जाता है बंद। तो ये हो गया बंद कुछ ऐसा। उसके बाद एंटर करते हैं, यहाँ पर ये कुछ पेड़ पौधे हैं, उधर भी ये केले के पेड़ हैं, उसके अलावा यहाँ पर भी 2-3 बड़े बड़े पेड़ लगाए हुए हैं। उसके अलावा ये पुकार भाई का डॉग है रॉकी, ये है उनकी गाड़ी टाटा टियागो रखी हुई इन्होंने, बुलेट अभी इनके मामा ले गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक साइकिल, यहीं पे इन्होंने एक ट्यूशन क्लासेस भी खोल रखा है, कुछ ऐसा बच्चे आते हैं, वो वाला फुटेज मैं भी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद ये है इनका जो सबसे पहले बाहर का हॉल, और बाहर वाला ये वाला गेस्ट रूम या शायद उनका रूम होगा, मैं तो इसी में स्टे कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो गेस्ट रूम है। और देखो यार कितने मतलब खूबसूरत से यहाँ पे पौधे लगा के रखे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर बनाई हुई है इन्होंने गाड़ी की पार्किंग, ये देखो। और ये यहाँ पे ऐसे पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, यहाँ पे ऑटो खड़ी है, बगल में ही वो पुकार भाई खड़े हैं वो उनकी गौशाला है, रुक जाओ मैं गौशाला दिखाता हूँ। तो ये गाय को खाने के लिए ऐसे स्टोर करके रखा हुआ है। गेहूँ का है ना वो, ये धान का है, धान का है बचा हुआ लेफ्ट ओवर। और ये है गाय पुकार भाई की गौशाला, यहाँ पे अभी 2-3 और होंगी, वो अभी बाहर चल रही हैं। इसको घर में बांध के रखते हैं तो इसलिए ये आ चुका है यहाँ पर। और इसको घर पे क्यों बांध के रखते हैं? क्योंकि ये भाग जाता है, आता नहीं वापस, ओह इसलिए इसको बांध के रखते हैं। बाकी जो है वो वापस आ जाते हैं, तो उनको छूट है कि वो जाते हैं सुबह, वापस खुद ही आ जाते हैं शाम तक। ठीक है, चलो आगे का टूर दो। तो ये गौशाला के साथ यहाँ पे जो अटैच है, ये यहाँ पे जैसे मुर्गी है, जो छोटी सी बच्ची जो अभी मतलब जो चूजे अभी निकले हुए रहते हैं, उनको यहाँ पे रखते हैं। 2-3 है यहाँ पर, और वहाँ इसमें और उसमें दोनों में मुर्गियाँ अब घुस के बैठी है। वो खुद आके वहाँ पे घुसेगी, अंडा देगी और निकल के चली जाएगी, ठीक है। और जब अंडे मतलब जो अंडे देना उसका बंद हो जाता है और उसको पता चलता है कि अब मुझे वर्क अपॉन द प्रोसेस ऑफ द जो चीज़ें निकलने का समय उसके लिए, तो वो खुद ही हैचिंग उसमें खुद ही बैठेगी। वो कितना समय के लिए बैठना होता है वो सब खुद ही हैच हो जाता है। हैच होने के बाद फिर वहाँ से हम निकाल देते हैं नीचे और लेके दौड़ने लगते हैं सुबह। तो ऊपर कैसे जाती है मुर्गी? खुद ही जाती है उठ के, उसको पता है वहाँ जाके अंडा देना है बोल के। वाह, तो भी उसमें अंडे हैं? हाँ, और मुर्गी भी है? हाँ, हाथ डालोगे ऐसे अंडे होंगे, धीरे से। हाँ, काट लेगी मेरे को। नहीं काटेगी, वो आवाज करेगी लेकिन नहीं काटेगी, धीरे से। आप डालो तो, आप डालो ना। मैं क्या करूँगा, मुझे तो पता ही है। अरे डालो ना, मुझे तो रिकॉर्ड करना है ना। नहीं पहुँच रहा मैं, नहीं पहुँच रहा। इसीलिए बोला था कॉम्प्लेन पियो तो ये पीछे वाला बरामदा है, और ये जो है, ये जैसे देख सकते हो, ये नीचे ग्राउंड से ऊपर इस तरीके से बनाया जाता है। इसको चांग का बोलते हैं हम लोग, चांग घर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पानी से इसको कोई इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्लड हो जाता है मोस्टली, समर के समय में फ्लड हो जाता है, और पानी तकरीबन यहाँ तो नॉर्मली है, मतलब आ जाना। तो इसके लिए इसको ऊंचा बना के रखते हैं। और इसमें ग्रेन्स स्टोर करते हैं, मतलब वो धान वगैरह होता है। हाँ। फिर ये है किचन है, ये किचन है जहाँ पर गैस से खाना पकाया जाता है। यहीं पे डाइनिंग सेट भी रखा हुआ है, डाइनिंग यहीं पे, और ये पूरा फुल्ली इक्विप्ड किचन। और उसके बाद यहाँ पे साइकिल, ठेले, वो पुरानी बाइक का वो है, वो खुद हाथ से चलाने वाला ठेला है ना? हाँ, हाथ से ठेलने वाला ठेला है वो। अरे वाह। और उसके बाद फिर यहाँ पे बनाया हुआ है भाई 3 वॉशरूम, एक नहाने का, एक हगने का, तीसरा टाइम पास करने का जिसको दोनों ना करना वो उसमें चला जाए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और ये हो गया ट्यूबवेल है, इसमें हैंड पंप है, और पानी पीने का जो सप्लाई से आता है, आसाम गवर्नमेंट बीजेपी जिंदाबाद। तो वो है मुर्गी के लिए है वो। और ये जो अभी नया आपको घेराव करके दिख रहा है आपको, उसमें तुलसी के पेड़ है उसके लिए, तुलसी मठ। और ये यहाँ पे से लकड़ियाँ काट के रखी हुई है, ये स्टॉक है जून जुलाई के लिए मोस्टली। ओके। और ये यहाँ पे छोटा सा है, यहाँ पे चूल्हा लकड़ी से जलाने वाला। हाँ, इसे गाय भाई के लिए खाना बनाते हैं और हम हाथ तापते रहते हैं यहीं पे आग जला करके। हाँ। इसके बाद इसके पीछे आ जाता है भैया का बगीचा, गार्डन, या फिर आप खेत कह लो, जो भी कह लो।
इसमें बहुत सारी फार्मिंग करी हुई है इन्होंने। लास्ट में कॉर्नर में देख सकते हो, वहाँ पे बैम्बू के पेड़ भी हैं। बीच में ये तो सब जंगली है ना, अभी तो जंगली है सब ये सब जंगली है। उसके अलावा यहाँ पे ये उगा रखा है इन्होंने, क्या था, लहसुन है। लहसुन ये पहला वाला मतलब फर्स्ट वाली जो लाइन है वो दिल्ली में आप लोग बिल्कुल हमने देखा ही होगा कि जो मोटा वाला जो लहसुन रहता है वो है उसमें, वो वाली लाइन। बाकी सब ये नॉर्मल जो देसी यहाँ के जो देसी है, ठीक है वो वाले लहसुन है। हाँ। उसके बाद आलू था, उसके बाद राजमा था, उसके पीछे और फिर वो जो थोड़ी सी ऊंची सी वो पेड़ दिख रहे हैं वो मक्की है, मक्की का है। उसके बाद उसी वहीं पे साइड में टोमेटो है, गाजर है और सब उगा रखा है, धनिया है। और उसके बाद फिर उधर भी वो सारा अबेंडन पड़ा फिलहाल। तो इसमें धान का खेती हुआ था। तो धान मोस्टली अक्टूबर तक वो मतलब कट के उठ जाता है। वो उठने के बाद उसका जो भी थ्रेशर वगैरह होगा और उसको जो चाहिए हमको वो हम रख लेते हैं। जो गाय के लिए चाहिए वो आपको मैंने दिखा दिया ऑलरेडी। आम का पेड़ है और ये इतना बड़ा ही, इससे बड़ा नहीं होगा। ऊंचाई इतना है, यहाँ ये ऊंचाई इतना है, इसमें आम लगते हैं। और ये फूल इस बार बहुत जल्दी लगने लग रहे हैं, जिसका मतलब ये होता है कि सीजन इस बार पहले मतलब जल्दी आ जाएगा उनका सीजन। हाँ, तो और ये बड़े बड़ा पेड़ जो है ये तांबुल का पेड़ है ना, सुपारी का। हाँ, सुपारी का है, तामुल जो हम बोलते हैं यहाँ पर। संस्कृत में तांबुल ही होता है। सूखने के बाद वो जब कच्चा अवस्था में रहता है उसको तामुल बोलते हैं, और वो सूखने के बाद उसको सुपारी वो बन जाता है। ओके, पर संस्कृत में तांबुल ही बोलते हैं सुपारी को भी। यहाँ पुकार भाई के घर के ठीक बगल में वो जो सामने वाला है फेंसिंग के उस साइड, वो उनके मामा का घर है। सोचो, मामा का घर बगल में ही है, दूर नहीं जाना। वो देखो मुर्गी अपने आप ही ऊपर चढ़ रही है। खुद ही सारा दिन घूम घूम करके दाना खाने के बाद खुद ही जाके उसमें चढ़ के सो जाते हैं। मतलब दे आर सिविलाइज्ड मोर देन अस, कि हम तो रात को बेवकूफ़ों की तरह घूम रहे हैं, वो अपना रात को सो रहे हैं आराम से। बैम्बू जब हम काटते हैं, हम उसके जो ऊपरी पार्ट होता है टिप, उसको हम काट के फेंक देते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं रहता है। तो उसको इस तरीके से एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, सो दैट वी कैन बर्न इट आफ्टर इट गेट्स ड्राइड। ठीक है, तो आज हम वही करने वाले हैं। इसको जलाकर आपको दिखाएंगे कितनी बड़ी आग की लपटें उठती है। और उसका एक बेनिफिट ये भी है कि जो आसपास का ये जो जंगली घास फूस है वो ख़त्म हो जाएंगे, और जो इसका जो भी न्यूट्रिशंस है, फॉसिल्स हैं, वो वापस से लैंड को मिल जाएगा। तो लैंड वापस से फर्टाइल हो जाएगी कि उसमें कुछ और भी उगाया जा सके इसके लिए। इट्स नॉट कि हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। पुकार भाई ने लगा दी आग, और अब देखते हैं कितना बड़ा लपटा इसका उठता है। देखो आग पकड़ना शुरू हो चुकी है। सारी सूखी हुई वो है ना घास और सूखी हुई लकड़ी है, तो ये तुरंत आग पकड़ेगी। ये देखो कुछ ही सेकंड में ये आग इतनी तेज़ हो चुकी है कि इसके पास खड़े रहना भी बहुत मतलब नामुमकिन है। अभी भी मेरा फेस एकदम ऐसे जल रहा है। ये देखो उनकी हाइट और आग की हाइट, मतलब साइज हिम। और इसमें पटाखे भी फूट रहे हैं और राखें भी ऐसे निकल रही है ऊपर से। ये देखो दे आर नॉट बर्ड्स, वो राख है जो आग के साथ निकल रही है, एक्सप्लोजन। पटाखे भी फूट रहे हैं अपने आप ही अंदर, पट पट पट। The next day. तो जैसा कि मैंने कहा था मैं इनका ट्यूशन क्लास दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने एक बोर्ड भी लगाया हुआ है सादिया एजुकेशन के नाम से, और अभी इनके ट्यूशन वाले बच्चे आ चुके हैं कुछ इस प्रकार से। ये रहे इनके ट्यूशन के बच्चे। तो ये है हमारे पुकार भाई की बिटिया जो बैठ के अनार खा रही है, और हमारी तरफ तो नहीं देखेगी क्योंकि अननोन लोगों से बात नहीं करती। गर्ल हैव सम एटीट्यूड। हेलो युक्ति, देख रहे हो एटीट्यूड, देख रहे हो लड़की का एटीट्यूड। ये देखो रॉकी खा रहा है बिंगो मैड एंगल। मैं ये गेहूँ के दाने डाल रहा हूँ मैं, और ये सारे मुर्गे मेरे पास इकट्ठा हो गए हैं ये दाना खाने के लिए। देखो ये देखो, ये है जो सुंदर वाला है वो है मेल, और ये फीमेल है, और एक और वहाँ पर भी फीमेल है। दादी बुला रही हैं तो सारे आ रहे हैं, और चूजों को अलग से कैप्चर करके उनको सिर्फ चावल दिया जा रहा है कि बड़े वाले जो है वो धान खा लेते हैं, पर छोटे वाले जो है वो धान नहीं खा सकते, उनको चावल दे रहे हैं अलग से। एक बच गया बस। देखो यहाँ मुर्गियाँ दाना खा रही है, यहाँ बिल्ली खाना खा रही है, और इसी के सामने रॉकी खाना खा रहा है। तो अब अपन जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नहाने के लिए। देखो रास्ते नहीं हैं
बिल्कुल ऐसे मिट्टी में। तो ये है ब्रह्मपुत्रा नदी और नदी के जस्ट किनारे हम अपने बुल्ट को लेके आ गए हैं और बुल्ट को धुलेंगे यहाँ पे और खुद भी नहाएंगे। ये नदी जो है इसका नाम कुंडिल नदी है। इसमें थोड़ा सा बैक स्टोरी जो है, यहाँ से आके अरुणाचल प्रदेश में विश्वनगर पड़ता है। तो कृष्ण जी ने रुक्मिणी जी को यहाँ विश्वनगर से लेकर गए थे, ठीक है। तो वो जब लेकर जा रहे थे तो ऐसा मान्यता है कि उनका कृष्ण जी का ये कुंडल जो है इस नदी पे गिरा था, या ये तो छोटा हुआ करता था तब, खैर तो इस नाली पे गिरा था और यही नदी बना, तो इसका नाम इसीलिए कुंडली पड़ा है। और ये ब्रह्म नदी का ब्रांच है। हाँ, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ब्रांच है, ये जाके ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है आगे जाके। बाइक को पार्किंग में छोड़ रखा है। पार्किंग में मतलब? अच्छा ओ करतब दिखाओ अब कुछ। करतब आते ही नहीं, क्या दिखाऊंगा, बंद कर दो वीडियो। ये तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जुदा, सौंदर्य साबुन निर्मा, सौंदर्य साबुन निर्मा। अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। सो नहा धो करके हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं और लिटरली मतलब काफ़ी देर तक नदी में नहाया, निकल करके बाहर बैठा काफ़ी देर तक। देख सकते हो बाल पूरे सूख चुके हैं, पर जो सुकून, जो पीस था ना यहाँ पे भाई, वो नहीं मिलेगा कहीं और। हमने शांति में एक दूसरे से बात भी बिना करे चुपचाप बैठे रहे थे वहाँ पे। कितना पीस था। इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।